अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट ने कभी ना कभी ये ऑब्जेक्शन जरूर दिया होगा कि सोचकर बताता हूँ, राइट। अगर आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है और आपको नहीं पता कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ और तीसरा तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ये जो ऑब्जेक्शन है कि सोच के बताता हूँ, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो 90% लोगों को आती है, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? देखो, इस ऑब्जेक्शन का एक्चुअल मतलब होता है प्यार से मना करना, प्यार से ना बोलना। देखो होता क्या है कि जब हमारे प्रोस्पेक्ट को ना ये बिजनेस नहीं करना होता है तो वो डायरेक्टली ना हम लोगों को ना नहीं बोल पाता है, ना बोलने की हिम्मत नहीं होती है उसके अंदर। इसीलिए सोच के बताता हूँ बोल देते हैं और वो निकल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? बट कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को 3 जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया ना तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ ताकि आप नोट्स बना पाओ, ठीक है। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके का। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना आप आइसोलेट करो और असली वजह पकड़ो, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शंस देता है कि हम सोच के बताएंगे तो यहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्ट को बोल देते हैं ठीक है भाई तू सोच ले, सोच के तू बता देना, और ये बोलकर हम अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। सही तरीका क्या है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का? आपको बोलना है बिल्कुल भाई सोचना तो चाहिए ही, बड़े डिसीजन है। वैसे यार मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यार आप मेनली किस पॉइंट पे सोचना चाहते हो? प्रोडक्ट को लेके सोचना चाहते हो या फिर पैसे को लेके सोचना चाहते हो या फिर टाइम को लेके सोचना चाहते हो? जैसे ही आप ये सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से करोगे तो लेट सपोज प्रोस्पेक्ट बोलता है कि यार मुझे ना पैसे को लेके सोचना है, तो यहाँ पे अब आपको एक्चुअल ऑब्जेक्शन पता चल गया कि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्शन क्या है, पैसे को लेके। तो अब आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है, कि पैसा नहीं है। अब फिर मान के चलो अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि यार मेरे को ना टाइम के बारे में सोचना है, तो अब आपको एक्चुअल ऑब्जेक्शन क्या पता लगा कि इसको टाइम का इशू है। तो अब यहाँ पे आपको टाइम का सॉल्यूशन देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सोच के बताऊंगा तो वो कुछ सोचने नहीं वाला, उसके पीछे का कुछ और ही रीज़न है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बात किया कि पैसे नहीं है, टाइम को लेकर हो सकता है, या फिर उसको कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ डाउट होगा, कुछ भी बिहाइंड रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल रीज़न, एक्चुअल इशू को पकड़ना है, फिर हमें उसका सॉल्यूशन देना है। सो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है शार्प एंगल क्लोज, ठीक है। देखो अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, तो आपको क्या कहना है? चल भाई ठीक है सोच ले। वैसे यार एक बात बता, अगर आज टाइम और पैसे का इशू नहीं होता तो तू क्या आज इस बिजनेस को स्टार्ट करता? तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है कि हाँ यार मैं कर लेता, यहाँ पे देखो टाइम और पैसे की इशू है। अब आपको इसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको प्रोस्पेक्ट के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एक सिंपल तरीका है जिस सिंपल तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को इजी वे में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। और ये तरीका है कैलेंडर क्लोज। इसका क्या मतलब होता है? देखो जब भी प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शन देता है कि सोच के बताऊंगा, तो आप ध्यान रखना कि कभी भी आप ना ये बोल के मत छोड़ देना कि ठीक है भाई तू सोच ले, है ना। ये बोल के कभी मत छोड़ना कि ठीक है भाई तू सोच ले, तो भाई वो जिंदगी भर सोचता ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि कोई बात नहीं भाई, आराम से सोच लो, वैसे भी बड़े डिसीजन सोच कर ही लेने चाहिए। बट यार एक बात बता दे मुझे कि तू कब तक सोच लेगा, कब तक तू फाइनल कर देगा? संडे तक फाइनल कर देगा? मुझे संडे तक देख लेगा? ठीक है, मैं तेरे को ना संडे को शाम को 7 बजे कॉल करूंगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है। मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक डेट और एक टाइम देनी है कि वो इस टाइम तक सोच ले, है ना। नहीं तो वो जिंदगी भर सोचता ही रहेगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया तीसरा तरीका इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। सो गाइस अब मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप दे देता हूँ इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, जो कि मेरा पर्सनली गोल्डन स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट को फॉलो करके मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोले कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आपको ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है कि भाई मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि तू सोच समझ के डिसीजन लेता है। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं। बस यार एक बात याद रखना, सोचने से सिर्फ 2 रिजल्ट आएंगे, हाँ या ना। मे बी से ज़िंदगी नहीं बदलती है, ठीक है। तू 2 दिन ले ले, फैमिली से बात कर ले, थर्सडे को मैं कॉल करूँगा, ठीक है, तब तू मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना। समझ गए?
तो ये स्क्रिप्ट आप फॉलो करना। देखो मैंने तो पढ़ के ये स्क्रिप्ट आपको बताया है, इसको और अच्छे से आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी आपको लगभग 4 तरीके बता दिए इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। तो आप लोग इस 4 तरीके को इम्प्लीमेंट करो, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आएगा। जब तक आप करोगे नहीं आपको रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको इन 4 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।